साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा डीप चैनल पे। साथियों वीडियो री एग्ज़ाम 26-27 जून को 4 पालियों में संपन्न हुआ। अब देखो उसकी रिवाइज्ड आंसर की भी आ गई है और उसके रिजल्ट पर भी आयोग ने काम शुरू कर दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि आपका डीबी का रिजल्ट आपको नवंबर में दीपावली के बाद आपको दिखाई देगा। दीपावली से पहले अब दिखाई नहीं देगा क्योंकि बहुत सारी भर्तियों के जो रिजल्ट हैं वो पेंडिंग हैं, उनके रिजल्ट दीपावली से पहले आने हैं। तो ये दीपावली के बाद ही दिखाई देगा क्योंकि 16 तारीख तक दीपावली की छुट्टियां हो जाएंगी, उसके बाद ही रिजल्ट दिखाई देगा ये। ठीक है, किसका? तुम्हारा वीडियो री एग्जाम का। और साथियों एक चीज़ मैं आपको क्लियरिफाई करता हूँ, बहुत बड़े बड़े यूट्यूब जो चैनल हैं वो क्या डर का माहौल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे पैदा करते हैं लोगों के उसमें बीच में। तो ये यूट्यूबर गजब कारनामे करते हैं भाई। सीधी बात ये है कि जिसको कोर्स बेचना होता है वो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं और लोगों को किस प्रकार से डर का माहौल बनाया जाता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आपकी कोई परीक्षा आती है, देखो इसमें तो पैट था नहीं, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इसमें पैट नहीं था, इसमें पैट लागू नहीं हुआ था क्योंकि जिन जिन लोगों ने 2018 में परीक्षा दी थी उन लोगों ने ही परीक्षा इस बार दी है, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन पैट की बात यह है कि 100 नंबर का पैट का एग्जाम होता है, आपको सबको मालूम है। आप चाहे पद 1000 निकले चाहे 1500 निकले, उनकी जो कट ऑफ होती है, मतलब 1000-1500 पदों पर भी कट ऑफ वो 55-60 के करीब ला देते हैं कि इसकी कट ऑफ जो जाएगी वो 60 के समथिंग में जाएगी। किसकी? तुम्हारी 100 में से 60 नंबर, पैट की शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी 100 में 60 नंबर। क्यों? उनको जब उनको कोर्स बेचना होता है और बच्चों को जब कोर्स बेचना होता है तो 100 में से 60 नंबर पे कट ऑफ ला देते हैं, वो 55, 56, 60 नंबर पे कट ऑफ ला देंगे। लेकिन जैसे ही मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आना होता है तो उनकी कट ऑफ पता नहीं क्या बूम हो जाती है एकदम से, और वो कट ऑफ 100 में से 85-90 तक पहुंच जाती है कट ऑफ। गजब आदमी हो यार, समझ में नहीं आता है कि अगर जो व्यक्ति 100 में से 60 नंबर नहीं ला पा रहा है पैट परीक्षा में, जो परीक्षा एवरेजन उससे हल्की होती है जो मुख्य परीक्षा होती है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें से डायरेक्ट 100 में से 80-85 नंबर ले आएगा। वो 80 छोड़ दो, 85-86 तक बता देते हैं लोग कट ऑफ। तो ये जो डर का माहौल है आपको निकालना पड़ेगा अपने दिमाग से। और ये ध्यान रखना साथियों, फिर मैं आज फिर कह रहा हूँ, ये चीज़ जो है ये डर का माहौल ही बनाती है। दूसरा, ये कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, ये कट ऑफ हाई जा रही है, ये सिर्फ लूप होल है आयोग के, अदरवाइज कट ऑफ जा ही नहीं सकती है। जो कट ऑफ में किसी को सॉल्वर बैठा दिया या कहीं आयोग के कर्मचारियों ने कुछ कर दिया, इस प्रकार से होता है। अदरवाइज ये सोचो कि यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग इतने कम पे हो जाती है और तुम्हारी जो मेन मुख्य परीक्षा की कट ऑफ इतनी हाई कैसे चली जाती है। जैसे तुम्हारा एबीटी के उदाहरण ले लो, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की कट ऑफ आपकी 85 से ऊपर चली गई, मतलब 85 चली गई। ठीक है साथियों, तो एबीटी की कट ऑफ 85 चली गई, आपको मालूम है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये सबको मालूम है। देखो लेखपाल भर्ती में कोई कुछ भी कहे, ऐसे नहीं होता है कि भैया बहुत पारदर्शिता हो रही है, जब से योगी आए तब से कुछ नहीं हो रहा है। ये सब भूल जाओ इस चीज़ों के बारे में। ठीक है, खूब धांधली हो रही है, जम के धांधली हो रही है। यूपी तुम्हारा लेखपाल में आपको मालूम है कितनी धांधली हुई, डायरेक्ट पर्ची पकड़ी गई और मतलब पूरी ओमार पकड़ी गई। उस प्रकार की जो पर्चियाँ थी, मिलान हो गया। रितु सिंह वाला केस आपको सुना होगा, वो एक मालूम पड़ गया तो पकड़ गया और उसको आयोग को जब क्लियरिफिकेशन दिया तो आयोग ने उनको डिबार कर दिया 22 लोगों को। पर ये हो रहा है सब लीवापोती होती है, आपको सबको मालूम है। उसमें भी धांधली हुई। अब कोई कहे वीडियो में धांधली बिल्कुल नहीं हुई साहब, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वीडियो में धांधली हुई। अगर वीडियो में किसी परीक्षा में धांधली ना हो, आज सुन लो कान खोल के, अगर किसी परीक्षा में धांधली ना हो तो आपका रिजल्ट, जनरल की बात कर रहा हूँ, 75% से ऊपर किसी कीमत पर नहीं जा सकता अगर धांधली ना हो। धांधली होती है इसके चक्कर में ऊपर बढ़ जाता है रिजल्ट, 2-4% ऊपर बढ़ता है इसलिए बढ़ता है। अदरवाइज धांधली ना हो, प्योर परीक्षा हो, जो ईमानदारी से परीक्षा कराई जाए, कोई आयोग ईमानदारी से परीक्षा कराता है तो उसकी जो परीक्षा की कट ऑफ है गारंटी के साथ लिख के दे दूंगा मैं, 75% से ऊपर नहीं जाएगी। आपको नेगेटिव मार्किंग उस पेपर में 75% से ऊपर कट ऑफ ले जा रहे हो तो आप तो सबसे बड़ी, अरे मैं कहता हूं कि अगर 1000 बच्चे बैठ रहे हैं तो 10-5 बच्चे, 100 बच्चे मान लो, वो तो होशियार होते ही, मोस्ट इंटेलिजेंट हैं, वो तो 90 भी ले आएंगे, 80 भी ले आएंगे, 85 भी ले आएंगे, कितने भी ले आएंगे, उनसे छोड़ दो। लेकिन एवरेज बच्चा इतना नहीं ला सकता, ये खुद आपको भी मालूम है। तो साथियों जो ये डर का माहौल है जो बनाते हैं यूट्यूबर, इनको खुद को मालूम है कि ये किस प्रकार से बनाया जाता है। बस पैट का तुम्हारा सिलेबस, उसको अपना कोर्स बेचने के लिए आपकी कट ऑफ 100 में से 65 रह जाती है, 60 रह जाती है, और जैसे ही मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आना होता है कट ऑफ 85 चली जाती है। ये क्या माहौल बना रखा है इन लोगों ने। दूसरा साथियों, आज मैं फिर कह रहा हूँ, वीडियो डीबी का जो रिजल्ट आना है, कट ऑफ आनी है, वो ध्यान रखना कि आपको जनरल का अगर 180 है तो डीबी के लिए सेलेक्ट हो जाएगा व्यक्ति। वो इतना कट ऑफ इसकी नहीं जाने वाली है। जितने भी साथी सुन रहे हैं मेरे बात को वो ध्यान से रखना कि डीबी की कट ऑफ आपकी 180 पर आपका डीबी में सिलेक्शन हो जाएगा।
और बाद में जो फाइनल होगा वो मैंने बताया था 196 से लेकर 194 लेकर 198 तक, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी किसी कीमत पर। और कोई कहे कि 214 हैं, या कोई कहे कि मतलब हम इसके ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप में सिर्फ इतने छात्र वाले हैं 214 220 वाले, तो ये आपको सिर्फ बनाया जा रहा है, कुछ नहीं है। और ज़्यादातर कंडीशन में एक चीज़ बता दूँ, जब तक लोगों का रिजल्ट नहीं आता, मतलब जैसे आंसर की आई तब लोगों के नंबर कुछ और होते हैं, जैसे ही मतलब मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आने वाला तब नंबर बदल जाते हैं लोगों के। अब देखो लेखपाल में ही देख लो, एक उदाहरण के लिए, पहले 80 से नीचे बहुत सारे लोग थे और ये कह रहे थे कि 80 से नीचे कट ऑफ वो हो, सब कुछ होगा। लेकिन अब जैसे ही रिजल्ट मतलब डीबी हो रहा है तो किसी के नंबर 85 86 87 88 हैं। तो ये क्या चीज़ है? बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं इसमें, ठीक है, जिससे लोगों को और डर लगे, और जिसके नंबर 40 भी नहीं होते वो भी बताता था मेरे नंबर 90 है। तो इस प्रकार का भी ध्यान रखो। और एवरेज स्टूडेंट सिलेक्शन लेता है, होशियार बच्चा तो ऊपर वैसे ही सेलेक्ट हो जाता है। मान लो कि 5 लाख ने परीक्षा दी है तो उसमें 1000 बच्चा नहीं मिलेगा इसका, जैसे 220 और 225 नंबर लाने वाला, बिल्कुल होगा, मैं मानता हूँ उस चीज़ को। लेकिन उन्हीं का सिलेक्शन होगा क्या? वो 800 900 बच्चे रह जाएंगे, उनका सिलेक्शन तो एवरेज वालों का ही होगा ना। तो आप ये भी समझो। और हर कोई बच्चा इसमें ज़रूरी नहीं कि इसमें मतलब डीबी कराए, और लेखपाल में भी, या फिर वीडियो में डीबी कराए, ऐसा नहीं होता है। आपको मालूम है बहुत सारी परीक्षा होती रहती है, बहुत सारे लोगों को सिलेक्शन हो जाता है, तो बहुत सारे लोग समझदार होते हैं। 2000 ग्रेड पे की जॉब के लिए मरेगा नहीं कोई व्यक्ति, तो यहाँ भी डीबी कराएगा और वहाँ पे CGL में नौकरी ले रखी है उसने, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखो। तो डीबी की कट ऑफ, वीडियो डीबी की कट ऑफ 180 नंबर फाइनल है, देख लेना आप। 180 82 इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी आपकी डीबी की, इतने पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब डीबी का सिलेक्ट हो जाएगा। डीबी में कम से कम, मैंने कल भी बताया था, 6000 लोग तो बुलाए जाएंगे, 6000 से ऊपर भी बुलाए जा सकते हैं, 7000 के समथिंग में, लेकिन 6000 लोग मान लो। तो डीबी का जो वीडियो डीबी का कट ऑफ है आपका लगभग 180, 90 क्वेश्चन बहुत होते हैं, ये मान लेना इतना। और फाइनल में तो 2-4 क्वेश्चन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 4 5 6 क्वेश्चन भी बढ़ सकता है, तो इतना तो बढ़ना ही बढ़ना है फाइनल के लिए। और नॉर्मलाइजेशन में मैंने कहा डरने की जरूरत नहीं। नॉर्मलाइजेशन में, नॉर्मलाइजेशन जो है उसमें 26 की 27 की सेकंड शिफ्ट में आपको 8 से लेकर 12 नंबर बढ़ सकते हैं, और 26 की फर्स्ट शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट दोनों में 27 में 4 से 6 नंबर या 10 नंबर घट सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और कोई आपसे कह रहा है कि 25 नंबर बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में, 30 नंबर बढ़ेंगे, नहीं बढ़ सकते भाई, सीधी बात है। ये आंसर की कोई देख लो आप, आंसर की में कितना क्या हुआ आपको सबके प्रूफ है, समझ आपके सामने, कुछ नहीं होगा। इतने से ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे ना, इतने से ज़्यादा नंबर घटेंगे आपके। ज़्यादा बहुत ज़्यादा घट जाए तो मुश्किल से मुश्किल मैक्सिमम 10 नंबर घट सकते हैं, इससे ज़्यादा नंबर घटेंगे ही नहीं। और कम ही घटेंगे, इससे तो मैं कह रहा हूँ कम ही घटेंगे, 4 से 6 नंबर ही घट पाएंगे। लेकिन जो बढ़ेगा वो 8 से लेकर 12 नंबर तक बढ़ सकता है, और घटेगा तो 4 से 8 नंबर तक घट सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। और वीडियो री एग्ज़ाम के लिए मैंने बताया कोर्ट केस कोई नहीं करने जा रहा है। आपका रिजल्ट समय पर आएगा, आपका रिजल्ट तुम्हारी दीपावली के बाद आ जाएगा डीबी का, और आपका डीबी सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो आपका डीबी दिसंबर लास्ट में, जनवरी 15 तक स्टार्ट हो जाएगा, और आपको लेखपाल के साथ ही आपका तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर मिलने की प्रबल संभावना है, ठीक है साथियों। तो आपको बस धैर्य बनाए रखना है। आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो हो सकता है कि सेम लेखपाल और बीडीओ का साथ ही मिल जाए, क्योंकि बीडीओ की तो बैकलॉग की भर्ती है, बहुत पुरानी भर्ती है, इसलिए बहुत जल्दी कराएंगे। और देखो ईपी सरकार के पास कुछ है नहीं, शिक्षा विभाग में भर्ती निकाल नहीं रहा, पुलिस विभागों में भर्ती अटकी पड़ी है, सारे विभागों में भर्ती ऐसी पेंडिंग पड़ी हुई है। बस ले दे के एक विभाग बचा हुआ है EPSS, यही इसकी मतलब थोड़ी बहुत लाज बचाई हुआ है, इसलिए इसको मतलब 8085 पदों पर लेखपाल का ज्वाइनिंग लेटर, और आपको लगभग 2000 पदों पे ये तुम्हारी क्या नाम है वीडियो का ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए ये बिल्कुल प्लान बना रहे हैं, और 10,000 पदों पर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे और दिखा देंगे हमने ये भर्ती कराई है, ठीक है साथियों। तो यही है वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दो साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखो, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।